हाँ तो दोस्तों, मेरे वीडियो के टाइटल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं बोल रहा था मेरे वीडियो के टाइटल में, जैसे लिखा हुआ आपने देखा होगा सबसे पहले, कि एनएसडी को कोठा मत बनाओ। एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को कोठा मत बनाओ नेता लोगों। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे एनएसडी के बारे में, जिसको 1959 में संगीत नाटक द्वारा उसकी स्थापना की गई थी, बनाया गया था एक इकाई के रूप में, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि जो रंगमंच के कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको एक उचित शिक्षा देकर समाज में उनके लिए एक रोजी रोटी का एक जरिया आर्ट के थ्रू बनाने का इनका उद्देश्य ये था। और वो एक आर्ट के द्वारा अपना एक रोजी रोटी का जरिया उनका हो सके, रोजगार मिल सके बोले तो। और साथ ही एक आर्टिस्ट किस तरीके से अपने समाज के बीच में अपनी गरिमामय उपस्थिति और गरिमामय इमेज बना सकता है, इसके लिए एक टेक्निकल उसको नॉलेज देने का एक प्रावधान था, एक उन्होंने कोशिश की थी इसके लिए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र संबल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है जितेंद्र संबल फिल्म। हाँ तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि अरे भैया, कोई तो सरकार को अकल दे दो, हैं भैया, ये काहे को एनएसडी को सीधे सीधे कोठा बनाने में तुली हुई है। मैंने ये पहले भी कहा था, मैं भी बोल रहा हूं, अरे हे पत्तों, हे पौधों, हे खग, हे मृग, अरे भैया कोई तो ये सरकार को मत्ती दे दो, कोई अकल तो दे दो, हैं भैया। अबे काहे ये हमारे रंगमंच के कलाकारों के पेट में लात मारने में तुली हुई है, उन गरीबों के पीछे काहे को पड़ गई भाई, हैं? और कोई नहीं मिला क्या इनको? अब बताओ तो जरा, समझे? नहीं समझे ना, मैं समझाता हूं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अभी जो कि है, जो एक ताजा जो अपडेट है वो ये है कि हमारे जो फिल्म के टॉप के आर्टिस्ट हैं, परेश रावल जी को एनएसडी का नया अध्यक्ष बना दिया गया है, डायरेक्टर बना दिया गया है। अब भैया एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे परेश रावल जी से कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उनके जैसे आर्टिस्ट जो हैं सदियों में एक या दो पैदा होते हैं, मैं उन्हें बहुत सम्मान करता हूं, बहुत इज्जत देता हूं। एक बात मुझे बताओ, उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। उनके पास किस चीज की कमी है बताओ? उनके पास नाम है, उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, उनके पास पॉलिटिकल पावर है, सब चीज है, सब चीज। और दूसरी तरफ हमारे वो कलाकार, वो आर्टिस्ट जिनके पास सब चीजों की कमी है। अगर वो नाटक करते हैं, नाटक को तैयार करने में ही कमी है, वहां पर पानी अगर पीने के लिए करें तो पानी का बिल देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास नाटक की तैयारी करने के लिए स्पेस नहीं है, नाटक को शो करने के लिए उन्हें जगह नहीं मिलती है, अगर वो कहीं पर लाइट का कहे, लाइट का बिल भरने के लिए पैसा नहीं है, लाइट के लिए जगह नहीं है, टेंट का नहीं है, किसी भी चीज के लिए उनके पास नहीं है। बड़ी मुश्किलों से वो नाटक करते हैं, शो करते हैं, लेकिन कर रहे हो काम। और उसके अलावा एक से बढ़कर एक काबिल एक्टर, डायरेक्टर एनएसडीएम भी हैं, और एफटीआई पास आउट हैं, और बीएनए पास आउट हैं। इसके अलावा और भी बड़े बड़े संस्थानों से पास आउट स्टूडेंट हैं जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं। जो उनके पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं वो एनएसडी में जा रहे हैं, बीएनए में जा रहे हैं, एफटीआई में जा रहे हैं, सब में जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है ये लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और उससे भी आगे हमारे वो लोग जिन्होंने ना एनएसडी की है, ना बीएनए किया है, मतलब मेरा कहने का मतलब है वो परेश रावल जी की ही तरह किसी भी संस्थान से पास आउट नहीं है, किसी भी डिप्लोमा कोर्स नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। जैसे परेश रावल जी ने कोई कोर्स नहीं किया, कोई डिप्लोमा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सीखा, एक एक चीज को सीख के आज उस शिखर तक पहुंचे हैं। ऐसे ही हमारे वो लोग हैं जिनको नाम ही नहीं है उनका,
कहीं पर नाम नहीं है, गुमनाम है, गुमनाम के अंधेरे में है, गुमनामी के अंधेरे में है। वो लोग तैयार कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट तैयार कर रहे हैं। उनके ग्रुप से निकले हुए बच्चे आज एनएसडी में हैं, ढेरों लोग एनएसडी में निकल चुके हैं। मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, बीएनए में निकल चुके हैं, एफटीआई में निकल चुके हैं। तो भाई एक बात बताओ, वो लोग इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी नाटक कर रहे हैं और बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो एक बात बताओ मुझे, उन पर क्या उल्टे कांटे लगे हैं जो भैया इनको चुप जाएंगे तो निकलेंगे ही नहीं? भाई उनको भी तो आप बना सकते थे डायरेक्टर। क्या उन पर डायरेक्टर बनने के लिए क्या वो नहीं है, उनके अंदर काबिलियत नहीं है? मे भी मुझे तो लगता है उनके पास ज़्यादा काबिलियत है। और हमारे ये जो परेश रावल जी हैं, उनके पास मुझे वो बहुत काबिल है, कर सकते हैं। मैं बात उनकी कर ही रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो जहाँ पर खड़े हो जाएंगे वहाँ पर मुझे उनके कहने का, उनके आने का और एक जनरल का आने का, मुझे एक ये आ गया, अमिताभ जी का डायलॉग है, आप जरा सुन लीजिए। अब अपनी है सरकार भैया, अब डर काहेगा भैया, अब डर काहेगा। हाँ, आपने सुना होगा, ये अमिताभ जी का जो डायलॉग है, ये आपने देखा होगा कि मैं भर गया थानेदार तो भैया अब डर काहेगा, अब तो अपनी है सरकार भैया अब डर काहेगा। और दूसरा, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है कि भाई हम जहां से खड़े हो जाते हैं तो लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो परेश रावल जी के लिए यही डायलॉग फिट होता है, अगर वो अभी जहां पर खड़े हो जाए लाइन वहीं से होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरी तरफ हमारे ये लाइट के लिए भी भागते हैं बेचारे, उसके लिए भी 50 जगह भागते हैं, तब भी नहीं हो पाता है, अपनी जेब से पैसा लगा के नाटक कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो घर फूको आपने वो चले हमारे संग। तो वही बात है। तो मेरा कहना यही है कि भैया जब परेश रावल जी जहां पर खड़े हो जाएं पीछे से लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी, तो उनको एनएसडी का डायरेक्टर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो आपके पूर्व सांसद हैं बीजेपी के, यानी कि उस सरकार में रह चुके, सरकार में उनकी पहुंच है तो बना दिया, आपको वोट चाहिए तो बना दिया। क्यों नहीं एक सामान्य को आप बना रहे हैं, एक एक्टर जो मेहनत कर रहा है बेचारा, दिन रात लगा रहा, पसीना पूरी लाइफ उसमें लगा रहा, उसको क्यों नहीं बना रहे हैं आप? क्यों आप इनको बना रहे हैं? इससे पहले 11 डायरेक्टर बन चुके हैं, एक से बढ़ के एक, उसमें से बाकी के नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि कुछ लोग फिल्मी पृष्ठभूमि में चले गए, जबरदस्ती छोटे छोटे रोल करने लग गए। उन डायरेक्टर को मैं नहीं पूछता हूँ, कोई भी। हमारे यहाँ के नैनीताल के 2 डायरेक्टर निकले, क्या करा काम? कुछ नहीं करा। एक डायरेक्टर साहब थे, बहुत उनका लोग नाम लेते हैं, उन्होंने 2-3 फिल्मों में काम किया, मैं नहीं मानता हूँ। क्यों करा आपने फिल्म में काम? अगर आप, जब हमारी एनएसडी की एक बेसिक आपने लाइन रखी थी कि भाई हम यहाँ नाट्य कला के क्षेत्र में काम करने के लिए ही स्टूडेंट को ट्रेनिंग देंगे। जब आप हमारे यहाँ से कोई लड़का जाता ट्रेनिंग के लिए, तो तब आप वहाँ पर जब बैठे रहते हो तो यही तो पूछते हो कि भाई क्या है गाना, उससे कहोगे गाना गा ले, अच्छा गाना गाता है, गलती से उसने किसी फिल्म का गाना गा दिया तो आप लात मार के निकाल दो यार। और मेरे जैसा स्मार्ट अगर चले गया तो हाँ अच्छा, तो ऐसे घूर के देखो सारे, अच्छा साला हीरो बने गए, निकाल बाहर करते हो। क्यों भाई? जब आपके मन में खुद फिल्मों में जाने की लालसा है तो क्या वो बेचारा नहीं बन सकता है? उसको आपका नाटक क्या रोजी रोटी दे रहा है? क्योंकि आप तो वहां फिल्म उचड़ दे रहे हैं, फिल्मीकरण कर दे रहे हैं, नेतागिरी कर दे रहे हैं। तो उसको क्या, उस बेचारे ने तुम्हारी भैंस खोल ली क्या है? तो भाई ये दोगलापना छोड़ो। आप उसको नहीं भेजोगे क्योंकि उसकी पॉलिटिकल पावर नहीं है, बाकी लोगों को तुम ठूंस लोगे जिसको मूड में आएगा। मैंने जब देखा, मैंने इसमें एक चीज मानता हूं कि एनएसडी की जब टैगलाइन यही है कि हम रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए, कला के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट तैयार करते हैं ताकि वो यहाँ से पढ़कर अपने क्षेत्र में जाकर रंगमंच के क्षेत्र में काम करेंगे और रंगमंच को बढ़ावा देंगे और आर्टिस्ट तैयार करेंगे। कला के क्षेत्र में अपने हर जगह के क्षेत्र की कला को बढ़ावा देंगे। तो भैया
इसका फिर ये फिल्मीकरण क्यों, वाई, क्यों आपने अपने पूर्व सांसद जो हैं उनको इसका डायरेक्टर बनाया, क्यों? आखिर किस चीज की उनके पास कमी है? उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, आपने उनको डायरेक्टर बना दिया है। आपके पास मेरे इस सवाल का जवाब, आपकी सरकार के पास कोई जवाब है? नहीं है ना, नहीं दे सकते जवाब। क्यों? क्योंकि आपके पास जवाब है ही नहीं। मैं बताऊं, मुझे आपके लिए बीवी कारन जी की एक लाइन बहुत याद आ रही है। वो कहते थे कि हम कला का प्रदर्शन करते हैं, कोई कोठा नहीं चलाते, जहां जो चाहे जब चाहे मुंह उठाए चलाए। मगर अब मुझे लगता है कि ये सरकार तो ऐसा ही करने जा रही है। वो तो मतलब साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से एनएसडी को, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को कोठा बना के ही छोड़ेगी पैसों के लिए। मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि वो कुछ भी कर दे रही है भाई, जो उसकी इच्छा आ रही कर दे रही है। और फिर स्थिति ये आ जाएगी कि जिस किसी नेता के मूड में आएगा भैया लगाएगा 2 पैग, मुजरा देखने एनएसडी चलाएगा और हाथ में चमेली के फूलों की माला लटका के यही प्रोफेसरों से और इनसे, ये जो हमारे बचे हुए डायरेक्टर हैं आजकल जो फिल्मीकरण करने में लगे हैं, वैसे तो उन बेचारों की क्या गलती है, वो तो सरकार के अधीन है। तो कहेगा आएगा 2 पैग लगा के और बोलेगा चल मेरी धन्नो लगाइए तो जरा 2-4 ठुमके हमको भी दिखाइए, हैं? और पीछे उसके 3-4 गनर होंगे बढ़िया वाले, या 8-10 गनर होंगे। चल लगाइए तो 2-4 ठुमके हमको भी। और बेचारे इनकी क्या स्थिति होगी, मजबूरी में डांस करेंगे। अब हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, जो मैंने देखा अभी उसमें, उन्होंने बहुत काम किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने एक चीज गलत की है। उन्होंने जब टैगलाइन उन्होंने पहले से देख ली थी कि भाई इसकी टैगलाइन ये है कि हम किसी को भी फिल्म के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, एनएसडी का जो मेन था। तो जो भी आपके आर्टिस्ट एनएसडी से फिल्म में चले गए हैं, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आशीष विद्यार्थी हो, कोई भी हो, मुझे किसी से नहीं मतलब है। तो आपके जो भी आर्टिस्ट एनएसडी से पास आउट जो भी निकले हैं, जो अगर फिल्म में चले गए, कितने ही बड़े क्यों नहीं हो, उनकी क्लास आप क्यों लगाते हैं एनएसडी में नए बच्चों के साथ? उनको क्यों बताते हैं कि भाई ये हमारे पास आउट हैं, ये निकले हैं? अरे हटाओ ना उनको। क्यों आप नसीरुद्दीन शाह की इसमें क्लास लगवाते हैं? क्या ये दिखाते हैं कि भाई ये देखो नसीरुद्दीन शाह हमारे यहाँ से निकले हैं और ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं, इन्होंने फिल्म में छोटा सा रोल किया, चम्मक चल्लो का हैं, और जो बोरे के अंदर बंद करके डंडे से मारा था वो हमारे ये डायरेक्टर साहब से पुराने हैं। क्यों? इसी कारण आपकी ऐसी तैसी मरी है। और हो सकता है आने वाले दिनों में, मुझे कोई वो नहीं लगता है, ये नचवाएंगे तुम्हें पक्का, और तब तुम साड़ी पहन के इंतजाम नाच, तुम आजा मेरी जान ऐसे करके नाचोगे। और ये है रायता फैलाने में आप लोगों का भी है भैया, संभल जाओ, संभल जाओ। अरे भैया, जिन लोगों ने एनएसडी छोड़ के फिल्म में चले गए तो बायकॉट करो ना उनका। तो क्यों बुलाते हो आप? क्यों आप ये जो महोत्सव होता हमारा, क्या है ये नाम इसका, जो हमारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में साल भर में आप करवाते हैं, ठीक है, महोत्सव करवाते हैं, नाट्य महोत्सव, तो क्यों इनके नाटक लगाते हैं? सबसे पहले बड़े बड़े फिल्म स्टार जो आते हैं वो साल में एक बार यहाँ झक मारने इधर आके अपने वो शो कर जाते हैं, ठीक है। और ये बेचारे हमारे जो नए आर्टिस्ट जिन्होंने मेहनत की होती है, कुछ एनएसडीएन होते हैं उसमें और कुछ नॉन एनएसडीएन होते हैं, तो जो एनएसडी वाला होता है उसी को उम्मीद नहीं होती मेरा नाटक लग जाए, लग गया बड़ी खुशी होती है उसे, और जो बिना एनएसडी वाला मेहनत कर रहा होता है तो उसको तो उम्मीद ही नहीं होती कि मेरा कभी नाटक भी लगेगा, थोड़ा 2-4 पैसा मुझे मिलेगा।
तो उनके नाटक लगाइए ना, आप क्यों नहीं इनको बाइकआउट कर रहे हैं? करो इनका बाइकआउट। एक बार आपने अगर ये लीक से हटके काम करना शुरू कर दिया तो सब लाइन में आ जाएंगे, किसी के पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में ऐसा पक्का होना है कि कोई भी नेता मुंह उठाए हुए चला आएगा, 2 पैग लगाया होगा और पीछे जो उसके कारिंदे चल रहे होंगे उनको भी 2-2, 4-4 पैग लगाए हुए, और मस्तानी चाल से 1 कदम आगे 2 कदम पीछे चलता हुआ NSD के अंदर घुसेगा और साथ में हाथ में चमेली के फूलों की माला लगाए हुए सूंघता हुआ आएगा और बैठेगा ऐसे और कहेगा, ए चल मेरी धन्नो, जरा दिखा तो 2-4 ठुमके हमको भी हैं। तुम सब वो जितने भी हमारे बड़े बड़े वहाँ के एक्टर डायरेक्टर जो भी हैं, उनकी मजबूरी होगी नाचना, नाचोगे भाई, नौकरी बचानी है नाचोगे, क्योंकि सरकार के अधीन हो, सरकारी आदमी हो, करना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी से नहीं जागे तो जरूर नाचना ही पड़ेगा। और उसने मुंह पे पान दबाया होगा और पीक मारेगा बगल पे, क्या कर लोगे? कद्दू भी नहीं कर पाओगे कुछ, तो अभी नहीं कर पाए हो। और हो सकता है तुम्हें साड़ी पहन के भी नचवाए, वही कहेगा कि भैया 2-4 ठुमका हमको भी लगाए के दिखाए दो रे छम्मो। मजबूरी होगी भाई, सरकारी आदमी हो, सरकार का बंदा। अब चूंकि सरकारी वो नहीं है, लेकिन स्थिति ये हो गई कि सब कुछ सरकार हो गई, सब कुछ पॉलिटिक्स हो गई है। तुम्हारी मजबूरी है भैया नाचना, क्योंकि तुम प्रेशर नहीं बना पा रहे हो। क्या जरूरत है इन लोगों को करने की? NSD की अगर सही करना है हालत, तो सबसे पहले जो फिल्म में जा चुके हैं इन लोगों का बायकॉट करो। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को लाने की, बुलाने की। उनकी क्लास लगने से कोई बहुत बड़ा 30 मार खानी बन जाएगा, रहेगा वही का वही। आप सिखाइए, आपके अंदर काबिलियत नहीं है क्या? नहीं है तो हमारे यहाँ से बुलवाइए ना। पूरे इंडिया में 1 से बढ़ के 1 लोग भरे पड़े हैं, बुलवाइए, वो लगाएंगे ना क्लास, उनको बनाइए, उनको दीजिए। क्या उनके अंदर काबिलियत नहीं है? 1 से बढ़ के 1 काबिल हैं, बुलाएंगे ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है, पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है। आपको शायद पता होगा, शायद क्या सबको ही पता है, NSD को जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचाने में हमारे जो पहले के डायरेक्टर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। इब्राहिम अलका जी, BV कारण, रतन थियम, मोहन महर्षि, 1 से बढ़ के 1 डायरेक्टर। इन लोगों ने 62 साल लगा दिए अपने जीवन के इस NSD को जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचाने में, इंटरनेशनल लेवल में पहुंचा दिया। 62 साल। और हमारी ये सरकार ने 62 सेकंड का समय नहीं लगाना है इसको जमीन में मिलाने में। तो भाइयों खड़े हो जाओ, अदरवाइज नाचते रहना ताकत है करके उनके पीछे, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। इसलिए जरा ध्यान दो। बाकी क्या कहूँ, आप लोग सब समझदार हो। वो नहीं कहते थे, चिट्ठी में लिखते थे कि अब बाकी क्या लिखूँ, आप सब समझदार हैं, बड़ों को मेरा प्रणाम कहना, छोटों को आशीर्वाद देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ताई जी को प्रणाम कहना, ताऊ को प्रणाम कहना, दादा दादी को प्रणाम कहना, बच्चों को प्यार, पुच्ची, ऐसे तो कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा। और क्या है, होने को हमारी NSD में अभी तक 11 जो डायरेक्टर रह चुके हैं। मैंने अभी इसमें 3 या 4 लोगों का ही नाम लिया है, बाकी का इसलिए नहीं लिया है कि इनमें से बाकी अधिकतर लोगों ने या तो अपने क्षेत्र में जाके काम नहीं किया है, या उसके बाद ये लोग फिल्म में घुस गए, छोटे मोटे रोल करते रहे।
तो इस कारण इनका नाम ले लिया। मुझे कोई परवाह नहीं है उनकी, क्योंकि अगर वो एनएसडी के नाम से घुस रहे हैं फिल्म में तो कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर मैं अभी कह रहा हूँ, मैं अपने जितने स्टूडेंट आते हैं उनको सबको बताता हूँ, अगर आपको एनएसडी, अगर आपको फिल्म में घुसना है तो आपके पास पैसा नहीं, तो एक जरिया आपके लिए एनएसडी है, घुस जाओ। बताना मत, सबसे ज़्यादा झूठ बोलना, सबसे ज़्यादा झूठे एनएसडी के अंदर हैं, सबसे ज़्यादा झूठे फिल्म लाइफ के अंदर हैं। झूठे कहने का मतलब मेरा ये नहीं कि वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि हम झूठ बेचते हैं। कभी हम पहरेदार हो जाते हैं तो कभी हम सरदार हो जाते हैं, कभी हम सरदार होते हैं तो कभी हम सरकार होते हैं, कभी हम नेता होते हैं तो कभी अभिनेता होते हैं, कभी हम चोर होते हैं तो कभी सिपाही होते हैं। तो रंगों का खेल है। तो इसीलिए दोस्तों मेरा कहना है कि ये आप झूठ बोलना नहीं सीखेंगे तो आप एनएसडी नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप एनएसडी कर रहे हैं, ठीक है, जाइए, वो अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि आप एनएसडी के नाम से आप वहाँ पर अच्छे पोस्ट में आ गए हैं, आप प्रोफेसर हो गए, आप डायरेक्टर हो गए, तो उसके बाद आप घुसे फिल्मों में, तो आप गलत हैं, तो आप एनएसडी के लायक ही नहीं हैं। आपका भी बायकॉट होना चाहिए, बायकॉट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियो लगातार लाते रहता हूँ, लेकिन मैं इसी तरीके के नहीं लाता हूँ। मैं इस समय बहुत गुस्से में हूँ, इस कारण मैं लाया हूँ। दोस्तों मैं इस टाइप की वीडियो ज़्यादा लाता नहीं हूँ, लेकिन जब ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ इन चीज़ों से, व्यवस्था से, तब मैं इस टाइप की वीडियो लाता हूँ। हाँ, तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इस तरीके के वीडियो की ज़रूरत हो, जो एनएसडी में जाना चाहते हो, जो फिल्म लाइन में जाना चाहते हो, जो ट्राई कर रहे हों नाटक के क्षेत्र के लिए, तो वो उनको ज़रूर भेजिएगा, उनको फ़ायदा होगा। और एनएसडी में जा रहे होंगे तो उनको कम से कम ज़रूर फ़ायदा होगा इस बार। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही ऑल को ज़रूर पुश कर दीजिएगा, ताकि मेरे जितने भी नए वीडियोस जो मैं अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले मिल सकें। ओके, जय हिंद, जय भारत, आई लव यू। एक प्यारी सी कुछ, थैंक यू। Please subscribe and click notification bell.